सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई को तो सभी जानते हैं, लेकिन शायद ही आप इन बाकी 7 लोगों के बारे में जानते होंगे जो सलमान खान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनमें से एक को तो सलमान ने ये तक कह दिया था, कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। लेकिन शुरुआत करते हैं विवेक ओबरॉय से, जिन्होंने एक 15 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया। 2003 में सलमान से ब्रेकअप करने के बाद ऐश्वर्या विवेक ओबरॉय को डेट करने लगती है, पर यह बात सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसलिए 29 मार्च की रात को सलमान विवेक के घर 40 से भी ज्यादा बार कॉल करते हैं, उन्हें गालियां देने के लिए। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे, और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं। थोड़ी देर तक मैं चुप रहा, फिर जब उन्होंने बहुत इतनी गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियां की, मुझे कहते हुए शर्म आती है। लेकिन ये आखिरी बार था जब विवेक ओबरॉय किसी बड़े न्यूज का हिस्सा रहे हो, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे बड़े प्रोड्यूसर्स ने उन्हें काम देना बंद कर दिया था। सलमान खान के खिलाफ बोलने के बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री उन्हें बॉयकॉट करने लगी। इसलिए एक वक्त पर लगातार हिट्स मूवीज देने वाले विवेक ओबरॉय को अब मूवीज मिलने में काफी परेशानी हो रही थी। हालांकि उन्होंने अपनी गलती के लिए एक अवार्ड शो में कान पकड़कर सलमान से माफी भी मांगी, लेकिन हमेशा की तरह सलमान ने उन्हें इग्नोर कर दिया। आप विवेक ओबरॉय को कभी माफ नहीं करेंगे, राइट? जी। विवेक ओबरॉय को माफ नहीं करेंगे? I don't know who you're talking. कौन है ये? You don't know who I he don't. is. विवेक ओबरॉय को शायद सलमान ना पहचाने, लेकिन अश्नीर ग्रोवर को वो अच्छे से जानते हैं। 2019 में अश्नीर सलमान को अपनी कंपनी भारत पे के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुनते हैं। अब मैं छोटी कंपनी था, मेरे को ओवरनाइट ट्रस्ट जनरेट करना था। मेरे को ये लगा कि मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लेता हूँ। अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया, राइट। तो एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लग गया, सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या? लेकिन जो अमाउंट अश्नीर ने यहाँ सलमान की बताई है वो पूरी तरह से गलत है। असलियत में उनकी मुलाकात सलमान खान से कभी हुई ही नहीं थी। यहाँ तक कि सलमान के मैनेजर का ये बोलना कि सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये भी अश्नीर की एक बनी बनाई झूठी कहानी है। इसलिए जब पिछले साल बिग बॉस में अश्नीर आते हैं तो सलमान उन्हें उनकी झूठी बातों के लिए कन्फ्रंट करते हैं। आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? नहीं सर, दोगलापन नहीं है। दोगलापन ही हुआ ना, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन मेरी और आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। लेकिन चाहे सलमान ने अश्नीर को कितना भी बुरा बोला हो, उनकी बातें कभी भी उस लेवल को मैच नहीं कर पाएंगी जो उन्होंने जुबैर खान को बोली थी। जुबैर, आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। भाईजान ऑनेस्टली बताऊं, तू मुझे भाई नहीं बुलाएगा, समझे? तू अम्मी का नाम खराब करोगे, मोहल्ले का नाम खराब करोगे, बस्ती का नाम खराब करोगे। कहाँ का है तू? बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट जुबैर खान जब शो में आए तो उन्होंने बाकी लोगों के साथ बड़ी बदतमीजी की। खासकर लड़कियों को गाली देना और उनपे चिल्लाना जुबैर के लिए एक आम बात थी। उनका ये बिहेवियर सलमान खान को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो वीकेंड के वॉर पर आकर जुबैर पर बहुत गुस्सा करते हैं। साथ ही में जुबैर खान जो खुद को एक बड़ा गैंगस्टर बता रहा था, उसे एक नल्ला डॉन कह देते हैं। सलमान खान की ये बातें जुबैर को चुभ जाती हैं, इसलिए बिग बॉस से निकलने के बाद वो इंटरव्यूज में सलमान को धमकाने लगते हैं। मैं विवेक ओबरॉय नहीं हूँ, मैं अरिजीत सिंह नहीं हूँ, माफी नहीं, मैं उससे माफी मंगवाऊंगा। और सलमान खान, तेरे को तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, तूने कैमरे के सामने पूरी दुनिया के सामने बोलना कसम खुदा की तेरे को कुत्ता बनाऊंगा। देख, लोनावला में भी आया, बम्बई में भी आया, तेरे को कल से चैलेंज दे रहा ना, कुत्ता बना। इसके बाद वो सलमान पर एक केस भी फाइल कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन से 1 करोड़ की वसूली मांगने के लिए जुबैर खुद ही जेल में चले जाते हैं। एक बिग बॉस कंटेस्टेंट से आते हैं दूसरे पर। 2023 में एलविश यादव की बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। यूट्यूब पर रोस्ट वीडियोस डालने वाले एलविश का एटीट्यूड बिग बॉस में भी एक रोस्टर का ही था, जहां वो दूसरे कंटेस्टेंट का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन बात आगे तब बढ़ गई जब उन्होंने कंटेस्टेंट बेबिका के लिए बहुत ही इंसल्टिंग वर्ड्स यूज किए। इसलिए आगे चलकर सलमान वीकेंड के वॉर पर उन्हें इस बिहेवियर के लिए कॉल आउट करते हैं और उनके फॉलोअर्स पर भी काफी सवाल उठाते हैं। जैसे कि वो एलविश से पूछते हैं कि क्या आपके फॉलोअर्स
₹1000 लेकर आपको ज्वाइन करते हैं। और तो और उनकी फैन बेस का नाम एल्विश आर्मी भी भाईजान को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो एल्विश आर्मी को इंडियन आर्मी से कंपेयर कर देते हैं। बट ये एपिसोड कंट्रोवर्शियल तब हो गया जब ये सब बोलने के बाद सलमान एल्विश की माँ को कॉल लगा देते हैं और अपनी माँ को देखकर एल्विश इमोशनल होकर रोने लगते हैं। जितना ये मोमेंट एल्विश के लिए इमोशनल था उतना ही उनके फैंस के लिए। इसलिए इस एपिसोड के बाद उनके फैंस हर जगह #बॉयकॉट सलमान खान ट्रेंड करवाने लगते हैं। यहाँ तक कि सलमान के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हेट कमेंट से भर जाते हैं। हालांकि एल्विश ने भी सलमान को अपने एक रोस्ट वीडियो में बहुत बुरा भला कहा था। जो मेरी वीडियोस थी वो 2020 की थी, 3 साल पुरानी, तो ऑब्वियसली मैंने काफ़ी चेंज करा है, कंटेंट भी मैंने चेंज करा है। मैंने खाली उनको नहीं, मैंने बहुत लोगों को रोस्ट करा है और जो मेरा नज़रिया था वो भी चेंज हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो समझाया एज अ बिग ब्रदर मुझे समझाया और अच्छी चीज़ समझाई। बिग बॉस जीतने के बाद इसी तरह एल्विश सलमान की हर जगह तारीफ ही कर रहे थे, जो तारीफ शायद ही कभी ऐश्वर्या राय सलमान की करेंगी। 1999 में हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, बट ये रिलेशनशिप एक समय के बाद बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है। इसलिए 2002 में ऐश्वर्या सलमान से ब्रेकअप कर लेती है। ऐश्वर्या के अकॉर्डिंग ब्रेकअप का कारण सलमान का रूड बिहेवियर, डेली लड़ाई करना और उनपे हमेशा शक करना था। इन रोज के झगड़ों से ऐश्वर्या के साथ साथ उनकी फैमिली भी बहुत तंग आ गई थी, इसलिए उन्होंने ब्रेकअप करने का डिसीजन लिया। पर बहुत मुश्किलों से ब्रेकअप करने के बाद भी सलमान उनकी जिंदगी से नहीं जा रहे थे, जिस वजह से ऐश्वर्या के करियर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला और उन्हें कई बड़ी मूवीज से रिप्लेस किया गया। यहाँ तक कि अब हर इंटरव्यू में उनसे सलमान के बारे में ही पूछा जा रहा था। सलमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी ओर सलमान को भी पब्लिक और मीडिया से बहुत हेट मिल रही थी, जिसके बाद दोनों ने मूव ऑन करने का फैसला लिया और कभी एक दूसरे के बारे में खुल के बात नहीं की। पर जब अरिजीत सिंह को सलमान से बात करने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने एक लंबा फेसबुक पोस्ट ही लिख दिया सलमान से माफी मांगने के लिए। दरअसल 2014 में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान अरिजीत सिंह, जो इस लंबे इवेंट से थके हुए थे, अपनी सीट पर ही सो जाते हैं और जब उनका नाम अनाउंस होता है तो वो स्टेज पर देर से पहुंचते हैं। इसलिए शो के होस्ट सलमान खान उनसे पूछते हैं कि सो गए थे क्या, जिसका अरिजीत मजाक में जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, आप लोगों ने सुला दिया था। आपको सलमान तो इस वीडियो में हंसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन असलियत में उन्होंने इस कमेंट को बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल समझा। इसलिए इस इंसिडेंट के बाद सलमान ने कई सालों तक अरिजीत के साथ काम नहीं किया। उनकी कई फिल्में जैसे सुल्तान, किक और बजरंगी भाईजान से अरिजीत का गाना रिप्लेस किया गया है। बट लंबे समय तक ऐसा होते देख आखिर में अरिजीत ने हार मानकर एक फेसबुक पोस्ट में सलमान से माफी मांगी और कहा कि उनका कभी भी सलमान को डिसरिस्पेक्ट करने का इरादा नहीं था। अरिजीत इस पोस्ट में सुल्तान मूवी में उनका गाना रिप्लेस ना करने की रिक्वेस्ट भी करते हैं। हालांकि इस माफी से ज्यादा कुछ होता नहीं है और जग घूमिया, जिसे अरिजीत ने गाया था, उसे राहत फतेह अली खान से रिप्लेस कर दिया जाता है। बट अरिजीत और सलमान की स्टोरी का एक हैप्पी एंड भी है। ऑलमोस्ट 9 साल के कॉन्फ्लिक्ट के बाद आखिर में ये मामला शांत हो जाता है और 2023 में अरिजीत सिंह को फाइनली सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिलता है टाइगर 3 में, जो मौका शायद ही कभी अनुराग कश्यप को मिलेगा। 2023 में आई तेरे नाम के डायरेक्टर अनुराग कश्यप होने वाले थे, बट सलमान को उनका एक छोटा सा सजेशन पसंद नहीं आया, जिसके बाद अनुराग को इस मूवी से ही निकाल दिया गया। तेरे नाम में करने वाला था और मैंने उनको बाल उगाने को कहा, वो नाराज हो गए। मैं कहा सर बस बाल उगा लो, मतलब क्योंकि वो आगरा मथुरा में जो है ना, लोग क्लीन शेव नहीं करते चेस्ट। रात को प्रोड्यूसर ने बुलाया मुझे, बस सलमान खान को बाल उगाने को कहता करे, गिलास फेंक के मारा। बस वो दी एंड था कहानी का।